तो इस बार की रेसलमेनिया में पूरे चांसेस हैं कि हो सकता है भाई बड़े बड़े मेजर टाइटल्स हमें चेंज होते हुए देखने को मिल जाएं। अभी रेसलमेनिया के लिए WWE ने 4 टाइटल मैचेस अनाउंस करे हैं, जिनमें से चारों भाई बड़े बड़े टाइटल मैचेस हैं। तो इन चारों मैचेस के अर्ली बैटिंग ऑड्स आ गए हैं, जो कि फिलहाल तो अर्ली हैं, लेकिन स्टिल WWE शायद टाइटल चेंजेस करने वाली है। लास्ट ईयर भी वैसे मेंस के टाइटल तो चेंज हो गए थे, लेकिन वुमेंस के दोनों टाइटल रिटेन हो गए थे। लेकिन इस बार ऑड्स में लिव मॉर्गन, रेहा रिप्ली, रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस टॉप कर रहे हैं, जिनके टाइटल जीतने के रेसलमेनिया में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। अभी वैसे ये अर्ली बैटिंग ऑड्स हैं और रेसलमेनिया के पास आते आते और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये बैटिंग ऑड्स भाई चेंज होने वाले हैं या नहीं। वैसे रोमन रेंस के रॉयल रंबल जीतने के बैटिंग ऑड्स 3-4 महीने पहले ही आ गए थे, और बाद में तो हमें पता ही है कि भाई क्या हुआ था। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कल मैंने बताया था कि सेथ रॉलिंस की अभी क्लियर डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है रेसलमेनिया के लिए। भले ही अभी वो विजन के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन विजन वाले मेंबर्स जो हैं बचे हुए, उनके साथ मैच होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। अभी ब्रॉन बेकर के बारे में भी मैंने बताया था कि उनके साथ सेथ रॉलिंस का मैच हो सकता है। तो फाइनली एक गुड न्यूज़ आ चुकी है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्रॉन बेकर को WWE होप कर रही है कि वो रेसलमेनिया के पहले आ जाएंगे, और बताया जा रहा है कि WWE बैकस्टेज ब्रॉन बेकर की सिचुएशन डिस्कस कर रही है। तो अभी ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड ही है कि रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस का मैच ब्रॉन बेकर के साथ ही होगा। लेकिन स्टिल अभी ये नहीं पता है कि ब्रॉन बेकर सीधा रेसलमेनिया में आएंगे या फिर उससे कुछ टाइम पहले उनका रिटर्न हो जाएगा। अभी इमेजिन करो अगर ये दोनों पूरी तरह से क्लियर होते रेसल करने के लिए, तो अभी तक अच्छी खासी स्टोरी लाइन तैयार हो जाती, क्योंकि ओरिजिनली मिस्ट्री अटैकर बनकर सेथ रॉलिंस एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉन बेकर को स्क्रू करने वाले थे। WWE ने सेथ रॉलिंस का वैसे फेस रिवील बहुत ज़्यादा अर्ली करवा दिया, क्योंकि अभी तो वो भी रेसल करने के लिए पूरी तरह से क्लियर नहीं है। पर अब ब्रॉन बेकर इंजर्ड हो गए थे, तो किसी ना किसी बंदे को तो बिल्ड करने के लिए लाना पड़ता। अभी तो वैसे बिना ब्रॉन बेकर के भी स्टोरी लाइन अच्छी तरीके से बिल्ड हो चुकी है। बाकी देखते हैं भाई दोनों, क्योंकि इंजरी से निकलकर पहला मैच करने वाले हैं, तो ये मैच कैसा होने वाला है। अभी एक अपडेट रॉयस कीज के बारे में भी है। कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि रॉयस कीज और जेरी रोल का WWE टैग टीम मैच रेसलमेनिया में प्लान कर रही है, जो कि शायद किट विल्सन और मिस के साथ होने वाला था। लेकिन अभी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के डेव मेजर का कहना है कि भाई रॉयस कीज के बारे में अभी क्लियर नहीं है कि वो इस मैच में होने वाले हैं या नहीं। ये रिपोर्ट भी वैसे डेव मेजर की ही थी कि रेसलमेनिया में ये टैग टीम मैच हो रहा है। अभी इतना तो कंफर्म है कि जेली रोल का टैग टीम मैच तो होगा, लेकिन उनके पार्टनर रॉयस कीजी होंगे या फिर कोई और बंदा होगा, ये क्लियर नहीं है। शायद डेव मेजर ने खुद ही बना के बोल दिया कि रॉयस कीजी उनके पार्टनर होंगे। बाकी वैसे जो भी हो, इस मैच में पता नहीं किसको ही इंटरेस्ट होने वाला है। अभी वैसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी अनक्लियर सिचुएशन है कि रेसलमेनिया में कौन उस चैंपियनशिप के लिए जाएगा। तो इसके बारे में भी सेल्फ मेड प्रो रेसलिंग की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये मैच मल्टी मैन मैच हो सकता है। फिलहाल WWE पेंटा की अपोनेंट डिस्कस कर रही है, जिसमें जेवॉन एवंस का नाम आ रहा है। वैसे मुझे लग रहा है कि शायद ये मैच लेडर मैच हो सकता है, क्योंकि जेवॉन एवंस को WWE ऐसे स्पॉट पर ज़रूर डालती है जिसमें वो हाई फ्लाइंग मूव्स कर पाएँ। बाकी शायद आने वाली रॉ में हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि IC टाइटल की रेसलमेनिया के लिए डायरेक्शन क्या होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं भाई रोमन रेंस और CM पंक के मैच की, जिसके लिए एक और पोस्टर आ चुका है। अभी भाई जब से इनका मैच अनाउंस हुआ है, ये 5वां पोस्टर आया है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि WWE के ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि उन्हें पोस्टर्स को लेकर करना क्या है। हो सकता है आने वाले टाइम में और आने वाली रॉ और स्मैकडाउन में कुछ और नए पोस्टर्स आ जाएं। वैसे अभी जो रॉ में सेगमेंट हुआ था CM पंक, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसलर और ओवा फेमी का, उसमें ओवा फेमी और ब्रॉक लेसलर के सेगमेंट ने रोमन रेंस और CM पंक के सेगमेंट को पीछे कर दिया है। और यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि फैंस भाई ओवा फेमी और ब्रॉक लेसलर के मैच में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में 61 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया WWE की इन वीडियोस पर। तो शायद WWE ने एकदम सही डिसीजन लिया है ब्रॉक लेसलर और ओवा फेमी का मैच रेसलमेनिया में करवाने के लिए। बाकी रोमन रेंस और CM पंक के मैच की भी हाइप थी, लेकिन WWE ने भाई धीरे धीरे कम कर दी है। लेकिन बस एक तगड़ा सा सेगमेंट चाहिए, जिसके बाद इनकी मैच की हाइप भी भाई अगेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे हाइप की बात कर रहे हैं तो अभी रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के मैच की हाइप भाई अनदर लेवल पर पहुंच चुकी है, और ये सब हुआ है रैंडी ऑर्टन के हील टर्न की वजह से। और फैंस की एक्साइटमेंट यहाँ से पता चल रही है कि WWE ने रिसेंटली उनकी एक मर्च निकाली थी, जो कि बेस्ट सेलर में आ गई है। और ये मर्च भाई वही टी-शर्ट है जिसको पहनकर रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करा था। यहाँ उनके टी-शर्ट पर कोडी रोड्स का ब्लड भी लग गया था, जिसके बाद WWE ने बिल्कुल सेम टू सेम मर्चेस निकाल दी हैं। तो रैंडी ऑर्टन की ये ब्लडी मर्चेस फिलहाल बेस्ट सेल पर चल रही हैं।
इसी के साथ भाई रैंडी ऑर्टन ने अपनी ऑल सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर्स भी बदल दी हैं और यहाँ ये वही पिक्चर यूज़ करी है उन्होंने जब कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने के बाद वो रिंग में बैठे थे और यहाँ उन्होंने टाइटल पहना हुआ था। इसी के साथ उन्होंने एक पिक्चर भी पोस्ट करी है रिसेंटली सोशल मीडिया पर, जो कि शायद कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने के बाद उन्होंने खिंचवाई होगी, क्योंकि यहाँ भी उनके हाथ पर ब्लड ही लगा हुआ था और शायद वो यही दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे। इसके कैप्शन में उन्होंने केयरफुल व्हाट यू विश फॉर लिखा है। स्मैकडाउन में कोडी रोड्स ने कहा था कि उन्हें असली रैंडी ऑर्टन को फेस करना है, तो भाई बाद में रैंडी ऑर्टन ने दिखा दिया कि असली रैंडी ऑर्टन कौन है। तो कोडी रोड्स की विश थी कि असली रैंडी ऑर्टन वापस आ जाए और भाई रैंडी ऑर्टन असली वाला वापस आ गया। यहाँ शायद रैंडी ऑर्टन यही बोलना चाह रहे होंगे। कल वैसे मैंने बताया था कि फैंस भाई बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन ने रॉ में जो कॉल करा था वो कैसे करा होगा, जिसमें केविन ओवेंस का भी नाम है, रॉक का भी नाम था और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स का नाम बताया जा रहा था। तो अभी रिसेंटली फैंस भाई डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है रैंडी ऑर्टन एक नई फैक्शन क्रिएट कर रहे हो। एक टाइम पर हमें पता है कि कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और टेड डीबियासी की एक फैक्शन हुआ करती थी जिसको द लेगेसी बोला जाता था। यहाँ शायद हो सकता है इस बार फिर से रैंडी ऑर्टन एक फैक्शन क्रिएट करें जिसमें हमें NXT के सुपरस्टार्स देखने को मिल सकते हैं। इससे भाई उन सुपरस्टार्स को आते ही रैंडी ऑर्टन के साथ टीम अप करने का मौका मिल जाएगा और कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन भी अच्छी बनाई जा सकती है। रिसेंटली अभी रिपोर्ट्स भी आई थी कि ईथन पेज और रिकी सैंड्स को WWE मेन रोस्टर में लेकर आना चाहती है, तो ये दो बंदे भाई परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं फिलहाल, क्योंकि ये NXT में भी हील वर्क कर रहे हैं और रिसेंटली ही WWE ने इन्हें टीम अप करा है। अभी हमें पता है कि विजन जब क्रिएट करी थी WWE ने तो भाई कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हुआ है ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर को। तो एक विजन 2.0 टाइप की हमें फैक्शन देखने को मिल सकती है जिसमें भाई NXT के बंदों का भी फ़ायदा हो जाएगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि ऐसा होने ही वाला है, लेकिन भाई ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इमेजिन करो अगर रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में जीत जाते हैं टाइटल, तो उसके बाद और भी ज़्यादा मज़ा आएगा फैक्शन को देखने में। चलिए अब बात करते हैं कल होने वाली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जहाँ भाई रैंडी ऑर्टन भी होंगे। यहाँ एडवर्टाइज़ करा जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के ऊपर जो उन्होंने अटैक करा था उसको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे कोडी रोड्स का पता नहीं वो कौन सी हालत में स्मैकडाउन में आने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से रैंडी ऑर्टन ने उन्हें लास्ट वीक धोया था लग नहीं रहा है कि अच्छी खासी हालत में वो होंगे। इसी के साथ रिसेंटली ही निक ऑल्डिस ने MFT और डेमियन प्रीस्ट R-Truth के बीच में टैग टीम मैच भी अनाउंस कर दिया है, क्योंकि भाई R-Truth और डेमियन प्रीस्ट नंबर 1 कंटेंडर थे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। जितना रैंडमली ये मैच हो रहा है हो सकता है भाई रैंडमली टाइटल चेंज भी हो जाए, क्योंकि WWE ने टैग टीम टाइटल की सिचुएशन बहुत ज़्यादा घटिया बना कर रखी है। वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का भी स्मैकडाउन में मैच होगा लेस लेजेंड, नाया जैक्स और बेला ट्विंस के बीच में। यहाँ भी टाइटल चेंज हो सकता है या फिर WWE भसड़ के साथ मैच को एंड कर देगी, क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि रेसलमेनिया में WWE मल्टी वुमेन टैग टीम मैच ही करवाने वाली है। वैसे बेला ट्विंस ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने WWE के साथ 2 साल की डील साइन करी है, जो कि रॉयल रंबल से पहले उन्होंने साइन करी थी। और इस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद भाई निकी बेला और ब्री बेला ने कहा है कि वो रिटायर हो जाएंगे। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट भी शायद पार्ट टाइम शेड्यूल वाला ही होने वाला है। जाते जाते वैसे रेसलमेनिया को लेकर रोमन रेंस का एक फैक्ट सुनते जाओ कि इस बार रेसलमेनिया को वो 11वीं बार मेन इवेंट करने वाले हैं, जो कि भाई अब तक किसी ने करा नहीं है। वैसे अब तो डबल रेसलमेनिया मेन इवेंट होने लग गए हैं, तो हो सकता है कोई और भी ये रिकॉर्ड जल्दी तोड़ दे, लेकिन फिलहाल रोमन रेंस के आसपास कोई बंदा है नहीं। और जब तक रोमन रेंस WWE में रहने वाले हैं रेसलमेनिया को तो शायद वही मेन इवेंट करेंगे। बाकी वैसे कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि कौन ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।